अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाह के बातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आज एक लंबी रवायत को मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहता हूँ जिसमें हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के इल्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक साइल आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। तो हज़रत अली फरमाने लगे, जी पूछिए, क्या पूछना है। तो वो बंदा अर्ज़ करता है कि वो नर बताएं जो ना नर से पैदा हुआ ना मादा से पैदा हुआ। तो हज़रत अली ने फ़ौरन ही जवाब दिया कि वो मेरे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। दूसरा सवाल उसने फ़ौरन ही कर दिया कि वो मादा बताएं जो नर से तो पैदा हुई लेकिन मादा से पैदा ना हुई। तो आपने फरमाया वो मेरी अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई हैं, वो किसी मादा से पैदा नहीं हुई। तो तीसरा सवाल उसने किया कि वो नर बताएं जो मादा से तो पैदा हुए बग़ैर नर के पैदा हुए। तो वो आपने फरमाया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हैं जो पैदा हुए। उस बंदे ने चौथा सवाल किया कि ऐसी कब्र बताएं जो कब्र बंदे को घुमाती फिराती है, जो कब्र चलती फिरती है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मछली जिसके पेट में आप चले गए और वो मछली तैराकी करती रही, वो आपकी घुमाती फिराती रही। बंदे ने पांचवा सवाल किया कि कोई ऐसी चीज़ जिसने ज़िंदगी में एक ही मर्तबा खाया हो, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसने ज़िंदगी में एक ही मर्तबा खाया हो, ना उससे पहले कभी खाया हो ना बाद में कभी खाया हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जिसने कुफार की डाली हुई रस्सियाँ जो सांप बन गई थी उनको असदहा बन के खाया। उसने एक ही दफ़ा सांपों को खाया, उसके बाद किसी चीज़ को नहीं खाया, ना पहले कभी खाया। छठा सवाल उस बंदे ने जो किया कि वो जगह बताएं जहाँ सूरज की शुआएं सिर्फ़ एक मर्तबा पड़ी हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया वो तो कोई मुश्किल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा दरिया की तरफ किया तो दरिया का पानी दाएं वाला दाएं की तरफ और बाएं वाला बाएं तरफ हो गया, दरमियान से एक रास्ता बन गया। उस रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ ले गए। जब आप आगे तशरीफ़ ले गए उतने देर तक वहाँ सूरज की रोशनी भी पड़ी और जब फ़िरौन वहाँ पहुँचा तो दरिया का पानी आपस में मिल गया और फ़िरौन को उसने गर्क कर दिया और उसकी फ़ौज को भी तबाह कर दिया। तो वहाँ सिर्फ़ एक दफ़ा सूरज की शुआएं पड़ी थी, इससे ज़्यादा शुआएं नहीं पड़ी। इसी तरह उसने सातवां सवाल भी साथ ही कर दिया कि वो ऐसा जानवर बताएं जो पत्थर से बना हो। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया ये क्या मुश्किल है। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। जब आपने इशारा पहाड़ की तरफ किया था तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा हो गई थी, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हो गई थी। अगला सवाल उस बंदे ने जल्दी से ही कर दिया कि दो दोस्त कभी दुश्मन नहीं बने। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया वो जिस्म और जान है, जब तक जिस्म में जान है तो वो ज़िंदगी है, वो सब कुछ है, तो वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। इसी तरह अगला सवाल उसने किया कि दो दुश्मन बताएं जो कभी दोस्त नहीं बने। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया वो ज़िंदगी और मौत है। अगर मौत है तो ज़िंदगी नहीं, अगर ज़िंदगी है तो मौत नहीं। इसी तरह उस बंदे ने 10वां सवाल भी पूछा, एक है शय और एक है ला शय, शय क्या है और ला शय क्या है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया जो काफिर है वो है ला शय यानी कुछ भी नहीं, और जो निगाह मुस्तफ़ा का असीर है, जो मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला है, वही शय है। इसी तरह 11वां सवाल उस बंदे ने किया कि जब बच्चा शिकमे मादर में तो सबसे पहले कौन सा इज़ा बनता है।
تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا یہ تو اس کی شہادت کی انگلی ہے جو سب سے پہلے بنتی ہے، اسی لیے اب ہم اللہ کی شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے وہی شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں، چونکہ یہ سب سے پہلے بنی تھی، اس لیے ہم بھی اسی سے گواہی دیتے ہیں کہ وہی اللہ ایک ہے۔ اور قبر کے اندر 12واں سوال جو اس نے کیا، آخری سوال، کہ قبر کے اندر جو سب سے آخر میں چیز فنا ہوگی، اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، اور جو سب سے آخر میں ختم ہونے والا اعضاء ہے، جو چیز ختم ہوگی وہ کیا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ وہ دماغ والی کھوپڑی ہے، سر والی کھوپڑی ہے، کہ یہ آخر تک رہتی ہے اور سب سے آخر میں یہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے اعزاز و اکرامات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ ہو جائے وہ میرے علی کے پاس چلا جائے، یعنی کہ دنیا کے فیصلے جو عام جج قاضی کرتے ہیں ان فیصلوں سے بہتر فیصلہ جو بھی کروانا چاہتا ہے، بہترین فیصلہ کروانا چاہتا ہے، وہ فرمان رسول کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یہ بہت بڑے فیصلے کرنے والے، علم والے، عمل والے، عقل والے، فہم والے، اللہ تعالی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔